हम्म देखिए, चाहे जीएस का आंसर हो या फिर ऑप्शनल का, ठीक है, दोनों में एक चीज़ कॉमन है, क्या बताइए? आंसर तो लिखना ही है। अरे वो तो बेसिक है यार। और कोई दूसरी चीज़? और क्या कॉमन पूछ रहे हैं? सब्जेक्ट मैच करते हैं जीएस और ऑप्शनल के। नहीं, राइटिंग स्किल में, वो तो नॉलेज नहीं, मतलब राइटिंग पैटर्न क्या समझा? अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन, इंट्रोडक्शन, बॉडी, हाँ, कंक्लूजन। ये तीनों में इंट्रो, बॉडी और कंक्लूजन होता है, लेकिन दोनों में इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन में डिफरेंस रहता है। जीएस के आंसर में कुछ अप्रोच अलग रहेगी और ऑप्शनल के आंसर में अप्रोच अलग रहेगी। तो जैसे अगर मैं जीएस की बात करूँ ना, तो जीएस के आंसर में अप्रोच ये रहेगी, जैसे मान लीजिए कि आपने कोई इंट्रो लिखा और कोई बॉडी लिखा है और कोई कंक्लूजन लिखा है, तो आपको पता है कि इंट्रो जो है ना कितने प्रकार से लिख सकते हैं। एक टाइप का, मतलब मैंने बताया था आई थिंक आपको, एक टाइप का इंट्रो है। तो ये तो किसी आप डेफिनेशन से स्टार्ट कर दें, डाटा से, बैकग्राउंड से, रिपोर्ट से, करंट कंटेक्स्ट से, ये सब होता है चीज़ें, राइट। लेकिन इसका इंट्रो जो है ना थोड़ा सा डिफरेंट रहता है, क्या बताइए? जैसे कि उस जो क्वेश्चन पूछा उस रिलेटेड अगर किसी थिंकर का कुछ याद आ जाए, थिंकर ने कुछ कहा है। थिंकर, ओके, नाइस। फिर मतलब थिंकर उसमें है ही नहीं, तो थिंकर नहीं है। क्योंकि आपको ऑप्शनल के आंसर को जो है ना जीएस से डिफरेंट बनाना है, हाँ, तो मतलब थिंकर उसमें नहीं है। मान लीजिए आ गया कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, अब इस पर लिखना है आपको आंसर ऑप्शनल का, अच्छा में कौन 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 थिंकर लिखेंगे आप? कोई सा भी नहीं। तो कैसे इसको डिफाइन बनाएंगे? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म कीवर्ड है, तो उसको तो यहाँ भी डिफाइन करेंगे आप हाँ। और यहाँ भी डिफाइन करेंगे, लेकिन दोनों में डिफरेंस कैसे बनाएंगे आप? मान लीजिए जीएस और ऑप्शनल के आंसर में, इंट्रो में। देखिए, अगर आपको थिंकर नहीं याद है ना, तो एक काम कर सकते हैं, आप उसको किसी आइडियोलॉजी से लिंक कर सकते हैं या पॉलिटिकल थ्योरी से। जैसे मान लीजिए कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म किसकी बात करता है, लिबरल है कि सोशलिस्ट है, क्या है, किसका कंसेप्ट हो सकता है? लिबरल, सोशलिस्ट, कम्युनिटेरियन, मार्क्सिस्ट। लिबरल का तो लिख दीजिए कि कॉन्स्टिट्यूशन को डिफाइन कीजिए, फिर लिख दीजिए कि इट इज लिंक्ड विद व्हाट है, लिबरल है। हाँ, मतलब थोड़ा सा वही कंसेप्ट, तो थोड़ा सा लगेगा कि हाँ अभी डिफरेंट हो गया। तो मतलब देखिए, थिंकर नहीं आता सबसे पहले। ये चीज़ मैं सोच रही थी एक्चुअली, आज आप टॉपिक दिए ना सोशल मूवमेंट वाला, हाँ, तो उसमें मैं पढ़ रही थी सिविल मूवमेंट, तो उसमें एक चीज़ मेरे दिमाग में आई कि सिविल राइट्स जो मूवमेंट शुरू होता है लिबरल थिंकिंग है, तो उसमें ये मैं उस टाइम सोच रही थी। हाँ, तो सही सोच रहे थे आप। सबसे पहले आपको थिंकर के बारे में सोचना है। अगर थिंकर नहीं याद आ रहा है तो फिर आइडियोलॉजी जो है ना, मतलब वो उसकी बुक्स का नाम। अब अगर बुक्स आपको तो याद ही नहीं होता है। मान लो ये क्या है, मान लो बुक्स का नाम, कोई नहीं, हाथ से लिख दूंगा बुक्स का नाम, हाथ से अच्छे से बनेगा नहीं। देखिए, मतलब बुक्स का नाम लिख सकते हैं ओवरऑल, ये मान लीजिए। अगर मान लीजिए दोनों नहीं याद आ रहा है, तब को उसको जो है ना आइडियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से ऐड करना है। आइडियोलॉजिकल मतलब कि या फिर पॉलिटिकल थ्योरी से लिंक कर देना है किसी, जो भी आपको उससे याद आ रहा है, तो आपको थोड़ा सा डिफरेंट बनाना है आंसर को, ये है। अब बताइए बॉडी पार्ट में क्या डिफरेंस होगा? बॉडी में जैसे अभी तक मैंने जितने लिखे हैं उसमें, तो जैसे मैं जीएस में लिखती थी तो वो बुलेट पॉइंट इस तरह लिखते थे, बुलेट फ्लो चार्ट, लेकिन ऑप्शन में मैंने देखा है कि ये बहुत ही रेयरली यूज़ करते हैं बुलेट और फ्लो चार्ट, तो उसको पैराग्राफ बेसिस पे ले जाते हैं। देखिए, इसमें क्या है ना कि जो है ना जीएस के आंसर में आप जनरली पॉइंट फॉर्मेट में ले सकते हैं और पैरा फॉर्मेट में भी ले सकते हैं, स्मॉल पैरा, है ना। इसमें फ्लो चार्ट यूज़ कर सकते हैं। और इसमें जो है ना जनरली
पैरा फॉर्मेट सबसे सूटेबल होता है। लेकिन मान लीजिए आपके पास पैरा नहीं ज़्यादा है तो आप एक दो पॉइंट बीच में यूज कर सकते हैं, पॉइंट वैसा नहीं है, मतलब अच्छा। रिजिड नहीं है। अच्छा अच्छा। हाँ, जनरली फ्लो चार्ट का यूज नहीं किया जाता है इसको। तो ये होता है डिफरेंस। फिर थर्ड क्या डिफरेंस होता है कंक्लूजन में। अब बताइए कंक्लूजन में क्या लिखेंगे। कंक्लूजन जैसे जीएस में तो थोड़ा फ्यूचरिस्टिक मैं जनरली यूज़ करती हूँ, फ्यूचरिस्टिक या फिर कोई स्कीम वगैरह अगर वहाँ यूज़ आ रही थी स्कीम डाल देती हूँ। लेकिन हाँ। पीएसआईआर में तो कंक्लूजन वो ऐसा लगता है जैसे मैं लिंक करने की कोशिश कर रही हूँ या फिर मैं रिफ्रेम कर देती हूँ उस चीज़ को, या कोई थिंकर ने क्या बोला कैसे उसको सही करना है। हाँ। वो डाल देते हैं। मतलब कि देखिए जीएस के आंसर में आप अपना ओपिनियन दे सकते हैं, ऑप्शनल के आंसर में अपना ओपिनियन नहीं देना है। ओके। जैसे मान लीजिए कि यदि आपको किसी थिंकर को क्रिटिसाइज किया जा रहा है, किसी थिंकर को आपको क्रिटिसाइज किया जा रहा है, मान लीजिए बॉडी पार्ट में, तो आप उसमें क्या लिखेंगे कंक्लूजन में। यही कि मतलब ऑल्दो हैज सम क्रिटिसिज्म बट इट ग्राउंड फ्रेम फॉर फर्दर ऐसे विल रिमेन रेलेवेंट। यस यस स्टिल रेलेवेंट हाँ। फर्दर आइडियोलॉजीज। हाँ, या फिर कोई दूसरा पर्सन, कोई दूसरा थिंकर उस थिंकर के बारे में क्या बोला है उसको भी लिख सकते हैं कंक्लूजन में। जैसे प्लेटो को बोला है किसने, कॉल पापर ने क्या बोला है कि प्लेटो इज द एनिमी ऑफ द ओपन सोसाइटी। तो ऐसा आप जो है ना किसी की दूसरे रेफरेंस जो है ना उसको तो ऐसा रिफ्रेम नहीं होगा इसमें कि कंक्लूजन में हमने न्यू चीज़ डाल दी तो वो फिर गड़बड़ है, क्योंकि जने लोग कहते हैं कंक्लूजन में आप कुछ नया मत ऐड करो। नहीं, नया कहाँ है यार, कंक्लूजन में हम नया कहाँ ऐड कर रहे हैं। कॉल पपर ने क्या बोला हम ये ऐड कर रहे हैं ना। नया मतलब ये है कि हमने लिखा है बॉडी पार्ट में, जैसे मान लीजिए कि वो फीचर्स, हमने लिखा बॉडी पार्ट में फीचर्स और कंक्लूजन में लिख रहे हैं हम उसका चैलेंज, तो ये गलत है ना। हम उसको केवल क्या कर रहे हैं ना कि किसी दूसरे के ओपिनियन से उसको कंक्लूड कर रहे हैं, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, हम ऐसा कर सकते हैं। मतलब कि किसका कितना भी अगर क्रिटिसिज्म हो, कितना भी क्रिटिसिज्म हो, हमेशा ध्यान रखिएगा पॉजिटिवली उसको कंक्लूड। हाँ, लास्ट में जो है ना पॉजिटिव, क्योंकि हर थिंकर का अपना एक कंट्रीब्यूशन होता है ना। तो ये बेसिकली है। तो देखिए ये बेसिक डिफरेंस है। अब कुछ हम लोग आंसर देखते हैं कि मैंने कहाँ पे किसके नंबर पैसे क्या दिए हैं। जैसे ये देखिए, अब जो है ये आपका आंसर है क्या? नो। अभी क्वेश्चन पढ़िए क्या बोल रहा है। पॉलिटिकल थ्योरी इज नॉट एन एस्केप मैकेनिज्म बट एन क्या लिखा है? ऑडियंस कॉलिंग। ऑडियंस कॉलिंग। अब देखिए 10 मार्क्स में इसको 3.5 दिया है। अब नंबर क्यों कटा है आप मैं आपको बताता हूँ। देखिए 1 मिनट, देखिए इसने जो है ना पॉलिटिकल, देखिए इसने इंट्रो क्या लिखा है, थिंकर क्वेश्चन। थिंकर के बारे में कहा नहीं, थिंकर ने कुछ कहा है वो डाल दिया है। वो तो ऑलरेडी थिंकर का नाम लिखा है, इसने अपने से ऐड किया है। इट रिक्वायर्स एन कांस्टेंट अटेंशन। अपने से इसने कुछ नहीं लिखा है, अच्छा, उसी को रिफ्रेम कर रिफ्रेम किया है। हाँ। अच्छा, अब सबसे बड़ा ब्लंडर यही है। हाँ, रिफ्रेम तो किया। हाँ, तो इसको नहीं करना है। ये रिफ्रेम तो मैंने क्या लिखा है कि कैन बी बेटर, फिर मैंने ये लिखा है कंक्लूजन। देखिए क्या लिखा है मैंने कंक्लूजन, पढ़िए। The above statement means that political theory is not as means of proving reality, but rather a calling that requires critical analysis. अब देखिए इसने क्या लिखा था, पॉलिटिकल थ्योरी इज सब्जेक्ट दैट कैन नॉट बी एस्केप्ड फ्रॉम द रियलिटी। जो यहाँ लिखा है वही उसने उसी को कर दिया है। मैंने उसको मीनिंग समझा दिया है। पॉलिटिकल थ्योरी इज नॉट मींस ऑफ अवॉइडिंग द रियलिटी बट रादर कॉलिंग, मैंने नया वर्ड यूज किया, कॉलिंग दैट रिक्वायर्स क्रिटिकल एनालिसिस। इसने से कुछ लिखा ही नहीं है। तो मतलब आपको उसी वर्ड को रिफ्रेम नहीं करना है, क्योंकि ये ऑप्शनल का आंसर है, आपको अपने वर्ड में उसको एक्सप्लेन करना है। तो ये भी एक तरीका होता है कि जो है ना कि यदि हमको कोई थिंकर याद नहीं आ रहा है ना, तो हम उसको क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, उसका हम मीनिंग लिख सकते हैं। कि जैसे मतलब कोई कोट आ गया तो उसका मीनिंग लिख सकते हैं हम। हाँ, तो उसका हम मीनिंग ले सकते हैं। तो चलने लगा, तो इसका हम मीनिंग ले सकते हैं। ये है। अब देखिए इसने हेडिंग जो है ना प्रॉपर नहीं डाली थी, तो मैंने क्या लिखा है कि हेडिंग पॉलिटिकल थ्योरी इज नॉट एन स्कीम बट नॉट स्कॉलिंग, प्रॉपर हेडिंग डाली है। और हेडिंग को हमेशा जो है ना बॉक्स में सेट करना है ऑलवेज। ये देखिए, अब देखिए इसने क्या मिस्टेक किया है, फ्लो चार्ट।
नहीं, इसने लिखा क्या है, प्रिस्क्रिप्टिव नेचर। कैरेक्टरिस्टिक लिखा है। अच्छा हाँ, वो क्वेश्चन देख लिया। कैरेक्टरिस्टिक पूछा है, नहीं नहीं, वो तो नहीं पूछा। मैंने क्या लिखा है कि यू हैव गुड नॉलेज अबाउट सब्जेक्ट बट राइट एज पर द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। ये क्वेश्चन का डिमांड नहीं है ये। मैंने यहाँ पे क्या लिखा है कि आपको क्या करना चाहिए, यू शुड मेंशन दैट नॉर्मेटिव अप्रोच टू स्टडी ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी वाज बेस्ड ऑन ओल्ड आइडियाज रादर देन डीलिंग विद द कंटेम्पररी इशूज व्हिच वाज क्रिटिसाइज्ड बाय बिहेवियरल स्कॉलर एज एन स्कैम मैकेनिज्म। अच्छा, इस क्वेश्चन का मतलब समझ गए आप क्या कहना चाहता है? नहीं, ऑडियंस कॉलिंग का मतलब नीड अटेंशन। हाँ, वही नीड अटेंशन। तो इसका मतलब क्या है क्वेश्चन, ये बताइए। पॉलिटिकल थ्योरी इज नॉट एन एस्केप मैकेनिज्म बट एन ऑडियंस कॉलिंग। मतलब कि जैसे जैसे ग्राउंड फ्रेम करते गए लोग ना, तो उनको लगा कि अब पॉलिटिकल थ्योरी की इतनी इंपॉर्टेंस नहीं रही, ऐसा है। तो तब की ऐसा जानते नहीं क्या है, है? यू नीड टू स्टडी दोस देखिए, जो पॉलिटिकल थ्योरी जो प्लेटो ने डेवलप किया था ना, तो बहुत ओल्ड थी। तो जब टाइम बीतता गया तो जो कंटेम्प्रेरी प्रॉब्लम थी ना, उसको एड्रेस नहीं कर पा रहा था ये। तो लोगों ने कहा कि इसको अभी अवॉइड करो, मतलब स्कैप करो, स्कैप, है ना। लेकिन बाद में जो है ना, जो नए थिंकर है ना, साइंटिफिक जैसे बिहेवियरल थिंकर, इन्होंने बोला कि नहीं, नीड टू स्टडी। हाँ, तो उसी को बोला बट एन ऑडियंस कॉलिंग, मतलब स्केप का नहीं है, ऑडियंस कॉलिंग है। तो इसके तो मैंने यहाँ पे ये लिखा है कि उसको जो है ना बैकग्राउंड लिखिए पहले, इसने पूरा कैरेक्टरिस्टिक लिख दिया है। तो इसमें यहाँ पे मैंने ये बताया है। अब देखिए, इसका ये थॉट प्रोसेस अच्छा है यहाँ पे, ये देखिए। लेकिन इसने मिस्टेक क्या किया, देखिए मैंने क्या लिखा है, गुड थॉट प्रोसेस बट एट सम स्कॉलर नेम, डेविड स्टर्न बिहेवियरल स्कॉलर है। देखिए, कम से कम आपको PSIR के एक आंसर में है ना, कम से कम एक थिंकर और जो है ना, ट्राई कीजिए कि 2 थिंकर उसमें जरूर लिखिए हैं, अगर आपको ज़्यादा नंबर गेन करना है। तो ये जो है ना, एक लड़का का 323 नंबर था, 323, वो बता रहा था कि मैंने जो है ना अपने हर आंसर में, जितने भी हर पेपर में, वो तो दोनों पेपर के हर आंसर में 1-2 थिंकर जो है ना, मैंने उसका लिस्ट बना के रखा था। 1-2 थिंकर जो है ना, हर आंसर में लिख किया था, उससे रिलेटेड है। तो इससे पता चलता है कि आदमी को जो है ना बिल्कुल डीप नॉलेज है। उससे थोड़ी अलग करता है जीएस से, नहीं तो सेम क्वेश्चन। अब देखिए, इसके पॉइंट यहाँ पे सही है, मैंने लिखा है गुड थॉट प्रोसेस है, लेकिन क्या है कि स्कॉलर का नाम ऐड नहीं किया गया, तो ध्यान रखिए हमेशा कि उससे रिलेटेड जो है ना, स्कॉलर का नाम लिखना पड़ेगा। अब देखिए, वही मिस्टेक इसने फिर क्या की है उसने, फ्लो चार्ट मैंने लिखा है, वैलिड पॉइंट्स विद यूज ऑफ कीवर्ड बट राइट इन पैरा फॉर्मेट एंड डोंट मेक फ्लो चार्ट एज इट इज ऑप्शनल पेपर। वही है। तो वही फ्लो चार्ट, इसने कंटेंट इसका अच्छा है यहाँ पे, कि फ्लो चार्ट इसने यूज़ किया है। अब देखिए, इसने कंक्लूजन बॉडी भी यूज़ कर दिया, मैंने क्या लिखा है, हेडिंग नहीं डालनी होती, आपको इंट्रो कंक्लूजन से बॉडी मेंशन नहीं करना, अपने आप समझ आना डाट लिख देना। हाँ, पैरा लेकिन चेंज इसका करते हैं तो कंक्लूजन पता चल अच्छा था। देखिए कंक्लूजन क्या लिखा है इसने, Political theory is thus an audience subject which requires several constant inquiry calling for it to address the रियल वर्ल्ड इशू world issue इफेक्टिवली। effectively, हाँ, मतलब yes. कि आज के टाइम से जो है ना, कि अगर रियल वर्ल्ड के इशू को एड्रेस करना है तो उसको जो है ना, उसको पढ़ना ही पड़ेगा। हाँ, तो थोड़ा सा अच्छा था कंक्लूजन। तो अब समझ रहे हैं ना बेसिकली कि कहाँ पे क्या इंप्रूवमेंट नहीं करना, अब मतलब गलती। अब देखिए यार, इसको देखिए, Discuss feminist इसमें theory 20 of में the 5 नंबर दिया गया इसको। state. Okay. अब देखिए, इसने जो है ना, इसका नाम मेंशन कर दिया है। See my person. तो मैंने क्या लिखा, डिसेंट इंट्रो, क्योंकि इस स्कॉलर के नाम से मेंशन कर दिया इसने ना। ठीक है, इस देखिए, इसका हेडिंग भी सही है, अच्छा है। अब देखिए, डिस्कस द फेमिनिस्ट थ्योरी ऑफ स्टेट है। तो अब बताइए, इसने डायरेक्ट ये लिख दिया है, अब मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, देखिए, First rate feminist theory of state is primarily concerned with the inferior status of women as a characteristic feature of the state. हाँ, क्योंकि फेमिनिस्ट थ्योरी स्टेट अप क्यों आई, क्योंकि जो वीमेन का स्टेटस था ना, वो इन्फीरियर था, तो इसलिए तो AI है। तो मैंने कहा कि ये कहाँ पे डालना है, या कनेक्टिंग नहीं, इंट्रो के बाद जस्ट इसको लिखना है, इसके बाद फिर ये सब हेडिंग लिखना है। इसने डायरेक्ट हेडिंग स्टार्ट कर दिया था। ओके, तो मैं ये बोल रहा हूँ कि थोड़ा इसको अवॉइड करना है। अब जैसे इसमें जो है ना सब हेडिंग यूज़ किया है, तो ये मतलब अच्छा है, सब हेडिंग यूज़ किया है इसने। यहाँ भी देखिए, इसमें कंक्लूजन बड़ी ऐड किया है। इट इज़ अ वेरी जनरल कंक्लूजन, वेरी जनरल कंक्लूजन। फिर वही मिस्टेक है,
पता नहीं कि थोड़ा सा ये प्रेशर था, मतलब वही प्रेशर थी, लड़की है तो वही उसको पता नहीं था, कंक्लूजन लिखते रही थी। अब देखिए कंक्लूजन जो है ना इसका अच्छा नहीं था, तो मैंने कंक्लूजन देखिए क्या लिखा है, देखिए कंक्लूजन देखिए। This present despite criticism feminist theory of still remain relevant as women inclusion led to tremendous benefit and it is rightly said that when women do better economy do better. Yes, I got the same feedback. हाँ तो अल्टीमेटली कुछ समझ में आ गया होगा कि कैसे जो है ना। आ गया। अच्छा आप सेम क्वेश्चन पे लिखे थे क्या आया? हाँ वही देख रहे हैं। हाँ मेरे को नंबर आप ज़्यादा दे दिए हैं क्या? तो कुछ उसमें चेंजिंग होगा ना, बताता हूँ अभी आपको। अब देखिए, अब इसको देखिए आप, ये आपका है क्या? नो। अब देखिए इसने क्या लिखा, इसमें इसके नंबर बढ़ गए, देखिए सुधार कर ली इसमें। अच्छा 20 में 8.5 पा ली इसमें, पहले 5 पाई थी। देखिए इंट्रो देखिए इसका बढ़िया है, क्यों बढ़िया है बताइए आप? क्योंकि इसने रॉल्स की बुक का नाम मेंशन किया है, थ्योरी ऑफ जस्टिस। इसलिए जो है ना ये थोड़ा सा क्या हो गया, इम्पोर्टेंट हो गया। सही हो गया थोड़ी। हाँ फिर ये ठीक हो गया, चलता है बीच बीच, मतलब इसने जो है ना थोड़ा सा इसको ऐसा नहीं लिखना चाहिए था, लेकिन उसने ऐसा लिख दिया है, मतलब इसको लेकिन उसको ऐसा अवॉइड करना चाहिए, तो कोई बात नहीं। देखिए अब इसमें देखिए यहाँ पे इसका सही है, उसने ओरिजिनल पोजीशन को मेंशन किया है पैराग्राफ में। देखिए पैराग्राफ फॉर्मेट में इसने समझ गई, ये भी यहाँ पे सही लिखी है, जो है ना ये यहाँ पे सही है। अब देखिए इसने क्या है ना कि ये फर्स्ट पार्ट को मेंशन किया और सेकंड पार्ट को अलग से मेंशन किया है, तो मैंने लिखा है कि इट इज़ गुड टू एड्रेस सेकंड पार्ट सेपरेटली। ये अच्छा लगा। यहाँ पे देखिए फिर से फ्लो चार्ट यूज़ कर दिया है, तो मैंने लिखा है कि हियर यूज ऑफ कीवर्ड्स बट बेटर टू राइट विद, अरे बेटर टू राइट विद पैराग्राफ होना चाहिए, मैंने फ्लो चार्ट लिख दिया है। हाँ तो वहाँ पे वही मिस्टेक कर दी फिर से उसने, ये है। कंक्लूजन इसका सही है। हाँ इसने फिर से हेड डाल दिया है, मैंने यहाँ पे आई थिंक भूल गया था बताने के लिए। इसका कंक्लूजन अच्छा है, देखिए डिस्पाइट द क्रिटिक्स रॉल्स थ्योरी is critically acclaimed. It is definitely contractual and distributive in nature, as it is on the foremost level talks about distributive justice and it aims to create a just society where individuals have basic liberties, resources. हाँ वैसा ही है, मतलब होलिस्टिक काइंड ऑफ है। उसी को इधर हाँ बैलेंस कर दिया डिस्ट्रिब्यूटिव तो थोड़ा सा अच्छा इसे इम्प्रूवमेंट किया है। जैसे सेकंड इसी का रोल्स का ही है। अब इसमें क्रिटिकली एग्जामिन जॉन रोल्स आर्गुमेंट फॉर डेमोक्रेटिक इक्वालिटी है। इसने यहाँ भी इंट्रो अच्छा लिखा, क्योंकि इसने फिर से बुक मेंशन कर दिया ना, इसने हेड ही नहीं डाला यहाँ पे। देखिए यहाँ पे इसका मार्क्स जो है ना आधा नंबर कटा यहाँ पे। वेरी गुड कंसेप्चुअलिटी। देखिए अब इसने जो है ना ये जो पूरा इसका थ्योरी है ना जस्टिस का 2 पिलर पे बेस है, इसने अभी बता दिया। हालांकि फ्लो चार्ट से बताया, लेकिन फिर भी उसने पूरा क्लियर कर दिया एग्जामिनर को, थोड़ा सा अच्छा लगा ये। फिर यहाँ पे जस्ट जो है ना इसी के साथ इसका कनेक्शन अच्छा मुझे लगा। देखिए ना दिस प्रिंसिपल्स अराइज थ्रू द व्हील ऑफ इग्नोरेंस वेयर। हाँ तो मतलब कनेक्शन अच्छा मुझे लगा इसका, अच्छा करेक्ट किसने किया है। इट इज़ गुड टू एक्सप्लेन अबाउट इक्वालिटी विद रेलेवेंट एक्सप्लेनेशन। ठीक है यहाँ भी थोड़ा सा उसने जो है ना पॉइंट में लिख दिया है, मैंने लिखा है कि बेटर टू राइट विद पैरा फॉर्मेट है। यहाँ भी उसने अच्छा किया है, मतलब जो है ना कीवर्ड यूज़ किया, पर्सनल फ्रीडम मतलब जो है ना, और को है ना कोऑपरेशन अच्छा है। तो अल्टीमेटली वही है ना कि आपके कैसे नंबर कटते हैं। देखिए इसका यहाँ नंबर कटा होगा, इसका यहाँ नंबर कटा होगा, इसमें जो 6.5 है, नहीं तो मैक्सिमम जो है इसमें 10 से 11 नंबर मिल जाते हैं 20 में से। अच्छा ये 20 में 10 में कितने ज़्यादा कितने नंबर? 50% मिलेगा आपको, 50%। अगर बहुत अच्छा है ना, चूँकि ऑप्शनल है तो 60% मिल जाता है। जैसे मान लीजिए कि 20 में 12 भी मिल जाता है कभी कभी, तभी तो लोगों के 500 में 300 नंबर आ जाते हैं। 500 का 60% कितना होगा? 300 होगा, तो मतलब 60% में मिल जाता है। लेकिन वो आंसर बहुत अच्छा होना चाहिए तब। तो ये है। ये आई थिंक आपका है।
यहाँ पे हेडिंग नहीं डाला आपने। हेडिंग जो है ना, जो क्वेश्चन में है ना, वही उसी की हेडिंग बनाना है। मतलब यहाँ पे मैंने वही लिखा है कि क्या आपको फर्स्ट ये इसके बाद जो है ना, पहले इसको लिखिए, इसके बाद यहाँ पे आइए। अब यहाँ पे मुझे अच्छा ये लग रहा है कि आपने जो है ना फेमिनिस्ट को जो है ना डिवाइड कर दिया था, रेडिकल, लिबरल, सोशलिस्ट, है ना। ये थोड़ा सा अच्छा लगा था। आपने जो है ना उसमें भी नहीं लिखा, फ्लो चार्ट में यूज नहीं किया है, इसलिए आपको ज़्यादा मार्क्स मिला है। क्योंकि ये फ्लो चार्ट बनाई थी ना, इसलिए वही कंक्लूजन मैंने यहाँ भी आपको बताया है। ट्राई कीजिए कि कोई कोड सेंड कर दीजिए। अभी मुझे लग रहा था ऐसे का नॉलेज यहाँ भी कम है। अगर जीएस का होता तो मैं ये सब जरूर लिख देती, क्योंकि अब जानते हैं ना कंक्लूजन में थोड़ा फ्यूचरिस्टिक लिख देती हैं, फिर उसको जोड़ने की कोशिश करती हैं और उससे स्फीयर से। लेकिन अभी मुझे इसका आइडिया नहीं था कैसे इसको अलग करना है, तो मैं इसमें इंक्लूड बहुत कम की हूँ। नहीं तो आप समझिए ना, अगर कोई कोड याद आ रहा है ना, तो कोड से आप एंड करते हैं ऑप्शनल के आंसर को, वो ऐसे वाला काम यहाँ भी आ जाएगा। अच्छा। फिर भी आपका कंक्लूजन जो है ना फिर भी सही था, क्योंकि आपने जो इसको करंट से लिंक किया था ना। जब ये करंट में बिल पास हुआ था ना, वहाँ से लिंक किया था, तो वो थोड़ा सा फिर भी सही था काइंड ऑफ। फिर से रोल थ्योरी ऑफ जस्टिस, इसमें आपको अच्छे मार्क्स मिले, 9 मार्क्स मिले हैं। यहाँ पे आपने हेडिंग डाला था, पहले कंटेक्चुअल जस्टिस डाला, फिर कंटेक्चुअल, फिर उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव अलग से, तो ये थोड़ा सा सही था। बाकी पॉइंट अब आपने भी आई थिंक जो है ना बुक का नाम मेंशन किया है। लेकिन देखिए अब थोड़ा ज़्यादा बड़ा पैराग्राफ हो गया है। ट्राई कीजिए कि 4 से 5 लाइन में होना चाहिए। आपने 1 2 3 4 5 6 7 कर दिया, 4 से 5, ताकि वो जो है ना क्या हो, लीजिबल हो, आदमी उसको पढ़ सके अच्छे से एग्जाम में। क्योंकि हम लोगों को खुद प्रॉब्लम होती है पढ़ने में, जैसे ये सही है इतना, ये बढ़िया है। अब जैसे देखिए क्रिटिक्स, आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे लिख दीजिए हेडिंग कि क्रिटिक कर रहे हैं, जैसे उसने लिखा था, ताकि जब पता लगे आप यहाँ पे क्रिटिक कर रहे हैं ना। देखिए जैसे हम जैसे मैं खुद कॉपी चेक करता हूँ ना, तो हमको जितना जिसकी कॉपी आसान लगती है चेक करने में ना, उतना ज़्यादा मार्क्स देता है हम लोग। तो जैसे उनके मन में चलता होगा ना कि अगर जितने को एफर्ट को इजी कर और बर्डन ना लगे, उतने खुश होते हैं। चलो हाँ, तो ऐसा हमेशा डालने की उसके हमेशा ईजी बनाइए चेक करने वाले के लिए। कंक्लूजन आपका सही था, जो ना आपने यूनियन लिखा है, वेलफेयर, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स, इट्स नाइस। फिर जो है ना ये आपने फिर से हेडिंग आपने नहीं डाला था। अच्छा, रोल्स डेमोक्रेटिक इक्वालिटी है। अब देखिए आइडिया ऑफ रोल्स जो है ना ठीक है, लेकिन आप जो है ना पहले जो है ना ये लिखिए ना, राइट रोल्स आइडिया ऑफ डेमोक्रेटिक इक्वालिटी फाउंडेड ऑन बेसिक प्रिंसिपल्स लाइक जस्टिस, फेयरनेस, जो उसने लिखा था, तो प्रिंसिपल आपने पॉइंट फॉर्म पे लिख दिया था। नहीं, पहले आप ये लिखिए ना कि उसने देखिए क्या है, देखिए एक होता है बैकग्राउंड। देखिए जीएस के आंसर में आप डायरेक्ट जो है ना पॉइंट आ सकते हैं। इसमें क्या है ना कि एक बैकग्राउंड बनाना पड़ता है पहले, जो कि ऑप्शनल का आंसर है। बोले आपको कि ये थ्योरी कहाँ से आया, इसका ओरिजिन क्या है, किस पर बेस है, उसके बाद अब मेन पॉइंट में आइए, हमेशा ध्यान रखिएगा। अच्छा, आपको वेरी गुड कंसेप्चुअल क्लैरिटी, पहला फॉर्मेट बढ़िया है। यहाँ पे कुछ ऐड करने, ऐड पॉइंट जैसे आपने ऐड नहीं किया था, उसने ऐड किया था, पॉलिटिकल इक्वालिटी, पर्सनल फ्रीडम, फेयर डिस्ट्रीब्यूशन, कोऑपरेशन, ये सब सही है। अब देखिए ये थोड़ा सा आपका आंसर जो है ना उतना अच्छा नहीं था। पावर, अथॉरिटी और लेजिटिमेसी वाला, इसको एक दूसरे से लिंक करना है, तो वो मैं की नहीं थी। आपने देखो ना इंट्रो को जो है ना 2 पार्ट में डिवाइड किया, हमेशा कभी नहीं करना है। इंट्रो को हमेशा एक ही पार्ट में रखना है ना। अगर इसको करेंगे इन द वर्ड ऑफ लूकस, तो इसी को इसमें इंक्लूड कीजिए। ये हमेशा ध्यान रखिए। वो लिखा है ना कि राइट इंट्रो इन सिंगल पैराग्राफ, इट इज़ गुड टू राइट विद लूकस आइडिया, लेकिन क्या है कि उसको सिंगल पैराग्राफ लिखिए। हेडिंग आपने सही डाला है। डोंट नीड टू राइट द कंसेप्ट रादर देन राइट रिलेशनशिप, क्योंकि आपने लिखा है कि पावर क्या है, अथॉरिटी क्या है और लेजिटिमेसी क्या है, लेकिन लिखना क्या था, रिलेशनशिप लिखना है। तो आप पूरा ट्रैक से बाहर हो गए थे। ये इंटर लिख रहा है। बेसिकली अथॉरिटिकल तो होते हैं पावर प्लस लेजिटिमेसी। ये तो इससे कोई एग्जाम्पल बताएंगे यार, कि जो है ना कि जिसके पास पावर था लेकिन जो है ना उसके पास जो है ना अथॉरिटी नहीं थी, या फिर जिसके पास जो है ना अथॉरिटी थी, पावर नहीं था। कोई बताइए, आप इसे एग्जाम्पल ले सकते थे। आई थिंक वो लड़की लिखी थी, पता नहीं जब तक मेरे को याद है, मैं लिखा थी राइट आंसर। देखिए पावर क्या होता है ना, फोर्सफुल होता है। अथॉरिटी क्या होता है, जब उसको कंसेंट मिल जाता है, तो वही लेजिटिमेसी मिल जाती है ना पावर को, तो मतलब अथॉरिटी मिल जाती है।
आपको पता है मनमोहन सिंह, हम्म, मनमोहन सिंह पीएम थे, मतलब उनके पास क्या था, अथॉरिटी लेकिन डिसीजन कौन लेता था उनका, सोनिया गांधी मतलब पापेट। दूसरी, yes, तो मतलब उनके पास पावर नहीं थी कि वो डिसीजन ले सके, लेकिन अथॉरिटी थी। हम्म, ये परफेक्ट एग्जाम्पल है। इसका अपोजिट देख लीजिए, ओ क्या नाम था पाकिस्तान की पीएम का, उनकी क्या नाम था, 2008 वाजपेयी टाइम में कौन था पीएम पाकिस्तान नवाज का? शरीफ हाँ, तो क्या है ना कि उसके पास जो है ना, पीएम तो था लेकिन वो आर्मी कंट्रोल। हाँ तो मतलब जो है ना, तो मतलब देखिए अब क्या है ना कि आर्मी के पास पावर था वहाँ पे, लेकिन अथॉरिटी किसके पास थी, नवाज शरीफ के पास थी। तो मतलब कि यदि दोनों साथ नहीं तो दोनों जो है ना कॉन्फ्लिक्ट करते हैं, अगर दोनों हो तो अच्छी अथॉरिटी बनती है। जैसे इसमें नरेंद्र मोदी है, उनके पास पावर भी है, लेजिटिमेसी भी है। तो आप अगर ऐसे जगह पे लिखेंगे ना, which makes authorized decision। अब उनको लगे कि आदमी कितना जो है ना वो है, मतलब अपने समाज से रियल लाइफ एग्जाम्पल लिख रहा है। तो किसने लिखा था इसे मेरे को ऐसा याद है, मतलब मुझे अच्छा लगा था। यहाँ पे लिखा है कि मैंने कैन अंडरस्टैंडिंग द रिलेशनशिप बिटवीन देम विल हेल्प एनालाइज सोर्स ऑफ पॉलिटिकल पावर। ये जब मैं लिख रही बाद में मैंने रियलाइज़ किया कि ऐसा नहीं था। वो एक्चुअली जब मैं ये जब लिख रही थी तो मैं जो PYQ है उन सबको देख रही थी। तो अब ये PYQ तो कुछ भी बना कर देते हैं। जैसे आपने यहाँ पे पैराफ्रेज किया, मैंने लिख दिया था। यस, तो जब मुझे समझ नहीं आता तो मैं उसको हाँ मैं समझ गया ना, पैराफ्रेज किया आपने। फिर मैंने यहाँ पे लिखा कि इसको ऐसे कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे लिखा कि दे रहता है आंसर। अब जैसे ये है फीचर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है, ये आपने केवल क्या किया है, इसको डिफाइन कर दिया है। ये तो सीधे जनरल आंसर होगा, जीएस का आंसर हो गया। मैंने लिखा भी है, सब स्कॉलर्स का व्यू लिखिए ना। या फिर जो है ना रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी किसका क्या मतलब बताइए, कोई थ्योरी से लिंक कीजिए इसको, कि किसी थ्योरी से लिंक कीजिए इसको। लिबरल तो ठीक है, किसी स्कॉलर का नाम याद आ रहा है आपको, जेएस मिल किसकी बात करता है? तो आप लिख सकते थे ना कि जेएस मिल जो है ना इसका जो है ना वो है प्रोपाउंडर है। तो आपको जो है ना जेएस के आंसर से और ऑप्शनल के आंसर में डिफरेंट हो जाता है, बाकी सही है। इनकी कॉपी है? हाँ इन्हीं की कॉपी है। अरे वाह, इतनी बढ़िया राइटिंग लिखती तो पता नहीं था मुझे। अरे आंसर अच्छा है इनका। देखिए अब देखिए, मतलब ये आपने जो है ना हेडिंग डाला, अच्छा लगा मेरे को। ये आपके कीवर्ड अच्छे हैं, ये सब अच्छे हैं, ये सब अच्छा किया है ना। लेकिन जानते क्या है, अच्छा फीचर पूछा था ना, अब कितने नंबर का था? 15 नंबर का था। और फिर यहाँ ये जो है ना, ये जो है ना 10 मार्क्स लायक है एक्चुअली। 10 मार्क्स लायक है? हाँ क्या बोल दिया आप भी। देखिए अब इसमें जो है ना, ये जो है ना 1.5 पेज का है। ये 10 मार्क्स 10 नंबर लाइक क्वेश्चन है कि नहीं? एक क्वेश्चन दिखाइए। ऑप्शनल का है लेकिन फिर भी समझ में आ जाएगा। रिप्रेजेंटेटिव फीचर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है। तो जो है ना, तो ये ऑप्शनल का है चूँकि, है ना, तो ठीक है, लेकिन 10 मार्क्स क्वेश्चन है। तो मैंने क्या किया ना कि यहाँ पे कुछ ऐड किया है आपको। गवर्न बाय कंसेंट, मेजोरिटी रूल होती है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होते हैं, रूल ऑफ लॉ होता है। ये तो आपके प्लस में भी पूछ सकते हैं इसके फीचर क्या क्या है। पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी है, तो आप ये सब ऐड कर सकते थे। मेरा एक और कहना है, इसमें ये वाला सिस्टम क्यों नहीं बनाया? वो बॉक्सेस वाला ऐसे करके 4-5 पॉइंट इसको ऐसे कर दिए। जीएस डायग्राम तो चाहिए ना, वो जीएस वाला सिस्टम। ये ऑप्शनल का आंसर है ना। ऑप्शनल के आंसर में क्या है ना कि जनरली फ्लो चार्ट यूज नहीं किया जाता है। अच्छा मतलब जनरली यूज नहीं किया जाता है, मतलब जो है ना आइडियल केस में यूज नहीं किया जाता। यूज कर सकते हैं क्या? दो मतलब बीच में यूज कर सकते हैं, मगर जनरली ट्राई कीजिए ना। नहीं आप यूज कीजिए तो 20 में 4 नंबर काट लेगा। कौन कह रहा है मत यूज कीजिए? देख लीजिए इनके आंसर में कहीं कोई फ्लो चार्ट इन्होंने यूज नहीं किया है। देख लीजिए हमारे टीचर लिखवाते थे उसमें फ्लो चार्ट यूज करते थे। वो आपको नोट्स में करवाते होंगे ना। नोट्स के साथ जब आंसर लिखवाते थे ना, उसमें भी कहते थे कि जो है कि एक आंसर में एक फ्लो चार्ट लिख सकते हो, लेकिन जीएस में बताया होगा। नहीं ऑप्शनल सोशियोलॉजी बता रहा हूँ, और 2 मैक्सिमम कर सकते हो। मतलब जनरली मैं बोल रहा हूँ। देखिए जहाँ तक मैंने देखा है ना, जैसे जो है ना, जो मेरे उसमें है ना, जो मैंने अपने कॉपी चेक करवाया ओनली है इसमें, अरे सुनना है इसमें, है ना, तो वो भी मेरे को यही रिकमेंड किए थे जो है ना कि जो है ना आप ट्राई कीजिए, जो है ना कि आप जो है ना सीधे जो है ना उसमें मैंने भी सुना है, टॉपर्स को भी सुना है मैंने। आप ट्राई कीजिए जो है ना कि उसमें लिखिए। जैसे मैं आपको अपना आंसर कुछ दिखाता हूँ जो मेरे सुनने ने चेक किया था। रुकिए मैं नेट लेकिन ऑन नहीं है। नेट बताइए, नेट किसको ऑन करेगा यहाँ पे? ये इधर से पकड़ा लीजिए ना, डोको पीजी वाला पासवर्ड पता। अच्छा मेरा कनेक्ट है, कोई नहीं, हो जाएगा।
मैं आपको अपना आंसर दिखाता हूँ। कितने आंसर लिख दिए तुम यार? अभी तक कोई भी नहीं लिखा हूँ। ये देखिए इसमें मैं सब्सक्रिप्शन मैंने ज्वाइन किया था इसको ना, मैं सब यहीं से सीखा हूँ। मैं खुद पहले आंसर लिखा हूँ बहुत सारे हैं, तब जाके जो है ना आज मतलब जो है ना ये मेरे सब आंसर हैं। ये पेपर 1 का पेपर 2 का, जैसे कोई भी आंसर दिखाता हूँ आपको, जैसे ये देखिए मेरे में लॉगिन था क्या आपका? हो सकता है। मैं उसको चेक करूँगी, पंचायती उसके बाद देखे ही नहीं institutions। फ्री के बाद। हाँ ये देखिए ये मैंने लिखा है, ये उन्होंने चेक किया है। किसने चेक किया है? इंस्टीट्यूट ने। सुनने अच्छा, वाले ने, अच्छा, सुनने yes, वाले ने। गवर्नमेंट। जबकि ये मेरे 1 साल पहले का आंसर है। सक्सेसफुल इन इंडिया क्रिटिकली एग्जामिन। हाँ मतलब पंचायती राज जो है ना लार्जली सक्सेसफुल रहा है, मतलब इसको क्रिटिकली एग्जामिन करना है। फिर तो इसमें अब देखिए मैंने कहीं फ्लो चार्ट यूज़ किया, देखिए नहीं नेट किया ना, इंट्रो में ही बोल इसने मेरे को 8.5 दिया था। देखिए इसने कितना बड़ा वो दिया था मेरे को सजेशन, है ना। ये यहाँ जैसे कि दिया था। इंट्रो स्टार्ट कर रहे हैं तो डिफाइन करिए उसको, या तो फिर आर्टिकल से रिलेट कीजिए या फिर करंट न्यूज़ को डालिए उसमें, बहुत सारे तरीके होते हैं, ठीक ना। लेकिन थोड़ा ऑप्शन में थोड़ा सा चेंज हो जाता है। ऑप्शन में थोड़ा चेंज आपको किसी थ्योरी से, जैसे देखिए यहाँ पे मैंने किससे लिंक थ्योरी किया, से start गार्डियन आइडियोलॉजी से लिंक कर दिया है। किसे? गार्डियन आइडियोलॉजी से है। हाँ, अब यही जो है ना मैं उससे लिंक ना करता, अगर जीएस का आंसर होता तो मैं डाल देता कि क्या है 73rd अमेंडमेंट। सेल्फ गवर्नेंस की बात करता है। हाँ तो ऐसा है। तो मतलब मैंने इतने आंसर चेक करवाए ना, उन्होंने कभी ये नहीं बताया कि आप फ्लो चार्ट यूज़ कीजिए, तो मुझे लगा कि शायद ये नहीं, इससे फ्लो चार्ट यूज ये नहीं मैंने करते हैं। टॉपर्स को भी सुना है कि रेयरली यू हैव टू यूज फ्लो चार्ट। जैसे आपको दिखाता हूँ, जैसे कोई भी आंसर दिखाता हूँ, जीएस के आंसर में तो फ्लो चार्ट ही फ्लो चार्ट। जीएस में तो आप जैसे ये देखिए, अरे उसमें तो फ्लो चार्ट यूज़ करना जीएस ही में तो चाहिए, पूरे आंसर में फ्लो से लिखते हैं, फ्लो चार्ट से। फ्लो चार्ट यूज़ करना चाहिए। जैसे ये देखिए ये दूसरा है, द सक्सेस ऑफ महात्मा गांधी लैक इन ट्रांसफॉर्मिंग, लाइक नहीं ले है, ले इन ट्रांसफार्मिंग बोथ पॉलिटिकल एंड नॉन पॉलिटिकल मूवमेंट इनटू ए यूनिफाइड नेशनलिस्ट मूवमेंट, है ना। अब देखिए इसने जो है ना चेक किया है, देखिए इसमें मेरा कहीं फ्लो चार्ट यूज नहीं किया है, 20 में 6.5 दिया था। मेरे 1 साल पहले के आंसर हैं। महाराज मतलब मैं एक नोट पढ़ सकते हैं? हाँ मैं आपको सेंड कर दूंगा, send मैं आपको अभी कर दिखा रहा हूँ कि देखिए उन्होंने कैसे चेक आप किया है। मुझे ना कॉपी अपनी विचार कम से कम सर सेंड से कर अहमद दीजिएगा। खान का दिखाता हूँ, आई थिंक आपके पास होगा, मैं आपको ऊपर किया था। देखिए इसमें 20 में मुझे 12 नंबर दिया है उसने। शाबाश। अब देखिए ये जो है हाँ, ये है, सर कुछ अहमद खान पे है, जो है ना। तो ये जो है ना ये उसने चेक किया था, ये मतलब इसने जो है ना पेन से लिखा है, ये ऐसा है। लेकिन महाराज मैं ये पूछना चाहता हूँ 20 नंबर के क्वेश्चन आते हैं? हाँ ऑप्शनल में आते हैं। आपने ऑप्शनल का आंसर नहीं किया क्या? कोई आंसर अरे कीजिए महाराज, पेपर उसका देखा नहीं है लेकिन आंसर लिखा हूँ। ये मैंने आपको क्वेश्चन भेजा था। ये सभी नहीं लिखा मैंने। हाँ देखिए इसको ऑलरेडी लिख चुका हूँ पहले ही। अच्छा एक सवाल और है मेरा, ये PYQ भी है और ये वो है। जनाब एक और आंसर क्वेश्चन है मेरा। 20 में 9 नंबर दिया था। 20 नंबर के क्वेश्चन में कितने पेज लिखने होते हैं? 4? 3 तो 3 मैक्सिमम होता है यूपीएससी में, कोई भी आंसर 3 पेज मैक्सिमम। मैक्सिमम होता 3 है। पेज में तो यार 15 मार्क्स मैक्सिमम होता है ना। हाँ लेकिन ऑप्शनल में जो है ना 20 नंबर का भी 3 में ही होता है। अच्छा, मतलब मैंने क्वेश्चन लिखा है भाई, उसको कभी देखा नहीं कितने मार्क्स का होता है वो। जो डिमांड करेगा क्वेश्चन उस तरह का, अगर 10 मार्क्स का है तो 2 पेज, 15 मार्क्स का 3 पेज। मैंने पेपर 2 का भी लिख डाला है, ये देखिए पेपर 2 के भी आंसर लिख डाले हैं। ये देखिए नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, नेटवर्क स्लो हो नॉन गया। अलाइनमेंट मूवमेंट स्टार्ट कब से हुआ था? 10.5 दिया था। 2020 से 1920 से स्टार्ट हुआ था ना? 1920 से स्टार्ट हुआ था नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। नहीं नॉन अलाइन, सॉरी 1960 नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट था वो ना। नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की बात कर रहा हूँ। नॉन अलाइनमेंट NAM तब स्टार्ट हुआ था। नेहरू जी के समय से 1960। हाँ 1961 से स्टार्ट हुआ था। देखिए अब इन्होंने जो है ना, अब देखिए मतलब जो है ना, देखिए उन्होंने कैसे चेक किया है। वेरी गुड इंट्रो, गुड ब्रीफ ऑफ बैकग्राउंड, मैंने बैकग्राउंड लिखा है यहाँ पे नॉन मूवमेंट के बारे में। फिर जो है ना देखिए मैंने यहाँ पे हेडिंग डाला है, लिख लिया गुड यूज ऑफ हेडिंग्स। अब जो क्वेश्चन पूछा है ना उसी को हेडिंग बनाई है ना। अब देखिए मैंने क्या किया ना कि अब हेडिंग में जो है मैंने सब हेडिंग डाला है, रियलिस्टिक कैलकुलेशन, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। अब देखिए मैंने क्या अपडेट किया है, थिंकर का नाम इसने क्या लिखा है, गुड स्कॉलरली रेफरेंस। तो ये सब मैंने यहीं से सीखा है कैसे कॉपी चेक करना है ना। देखिए वेरी गुड सब्सटेंस मैंने यहाँ पे अच्छा एक्सप्लेन किया है। फिर मैं ज्वाइन इंटरेस्ट, ये देखिए उसने चेक किया है, गुड क्या लिखा है सब हेडिंग्स।
लॉजिकल अप्रोच है, एक्सप्लेन है ना, ये सब उन्होंने चेक किया है। हाँ, मतलब कॉपी Decent- चेक करके decent- आप खराब राइटिंग भी पढ़ना सीख गए। डिसीजन कंक्लूजन, हाँ तो मुझे समझ में क्या लिखना चाहिए, मुझे समझ में आ गया वो। पहले मैं इनडायरेक्टली पढ़ वो लेती, कह रही है देखते नहीं, आपकी मैं राइटिंग पढ़ खराब है, नहीं, नहीं, समझ नहीं रहे हो। नहीं वो इसकी बात कर रहे हैं ना, जो उन्होंने कमेंट लिखा है ना उसकी बात कर रहे हैं ये चेक करने वाले ने। इनकी राइटिंग तो खराब ही है, मैं तो पहले ही फीडबैक दे चुकी तो क्या ये बहुत अच्छी है, देखिए। हूँ। ये कितनी अच्छी है। अच्छी नहीं है, वो दिख रहा है अच्छा, मतलब नहीं जानते पढ़ने क्या में प्रॉब्लम होगी है, उसको। आदमी इतना लिखता है ना, फिर उसको हाँ, लगता है वो कि जल्दी बराबर लिख ही के हो ना जाता है, वो yes। बराबर कर देते हैं। देखो अच्छी हैंडराइटिंग वो जिसको पढ़ा जा सके, चोरी और नहीं अच्छी बना हैंड के राइटिंग वो है जिसको ना पढ़ा जा सके। ले। तो ये है जैसे डॉक्टर जो लिखते हैं ना, यस। वही जानबूझ के ऐसे लिखते हैं वो लोग। हाँ वो तो है, उनकी हैबिट ऐसी बन जाती है ना। हो गया, रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए। हाँ तो ये जो है ना, मैंने आपको कुछ दिखाया, जैसे आप दिखाता हूँ आपको, तो ये ऑप्शन जैसे ये सब मेरे यहाँ से, ये पोस्ट पेंडिंग वर्ल्ड इज मूविंग टुवर्ड्स आइसोलेशनिज्म, ये वो देखिए दिखाइए जो मैंने लिखा है, वो वाले क्वेश्चन है कोई पोस्ट पेंडेमिक फेमिनिस्ट स्कॉलर का कोई। अच्छा ये इसमें होगा पेपर में, देखिए तो शुरू से देखिए। अब देखिएगा इसमें आपने लिखा क्या, नहीं लिखा ना एरिस्टोटल वाले में, नहीं, मैकिया वाले में लिखा नहीं, नहीं। हॉब्स वाले में नहीं लिखा आई थिंक आपने। हाँ है, दिए हैं आप, अभी लिखे नहीं। हाँ दिया हूँ मैं, ये लिखा मैंने ह्यूमन एसेंस वाला, आपने लिखा है इसको, इसमें लिखा होगा दिखाता हूँ आपको मैंने कैसे लिखा था। शायद। हाँ मैंने क्वेश्चन भेजा है आई थिंक, हाँ हाँ है, क्वेश्चन है। 11.5 नंबर दिए थे उन्होंने मेरे को। अब ये देखिए उन्होंने चेक किया है। नोशन ऑन Essence। अब देखिए मैंने यहाँ पे Essence of उसके बुक का alienation। देखिए उसके बुक का नाम यहाँ पे मैंने मेंशन किया है। एसेंस एंड एलिनेशन। एलिनेशन तो मुझे पता है, मतलब थोड़ा सा याद आ रहा है मुझे क्या क्या होता है। अच्छा ये तो आपकी सोशियोलॉजी में होगा। हाँ कार्ल मार्क्स है ना। हाँ। ये है कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन वेरी गुड एंड क्या लिखा, होलिस्टिक इंट्रोडक्शन, गुड रेफरेंस ही जी। अगर इसको ऐसे कर देते सर कि मार्क्स नोशन ऑन ह्यूमन एसेंस, देन दूसरी हेडिंग ऑन एलिनेशन, मतलब तो नहीं तो मैंने वही तो किया है, पहले लिखा बड़ी हेडिंग, फिर सब हेडिंग। फिर सब हेडिंग डाला। आपको हमेशा ऐसे करना है, पहले पूरी हेडिंग डालना है, फिर इस लिखा तो गुड हेडिंग, फिर नीचे सब हेडिंग, ये देखिए ओके, ज़्यादा क्लियर हो जाता है। हाँ समझ में जाता है कि ये शुरू हो रहा है, फिर हाँ। अलग अलग कर अब दिया। इसको Okay, डिफाइन got किया it। होता क्या है पहले ये तो यहाँ पर। हाँ मैंने अभी ये बताया, उसका रेफरेंस दिया हाँ किसी ने। रेफरेंस दिया, और ये क्या द इकोनॉमिक एंड फिलोसफिक ये उसकी बुक का नाम है। बुक के नाम के थ्रू उसका एक्सप्लेनेशन, नोशंस ऑन ह्यूमन एसेंस ऑन एलिनेशन। क्योंकि इस क्वेश्चन के दो पार्ट है ना, देखिए इसमें क्या है ना, नोशंस ऑन एक ह्यूमन एसेंस और फिर एलिनेशन हाँ दो है चीज़ ना। तो मैंने ह्यूमन एसेंस को पहले अलग से किया, फिर एलिनेशन को अलग ह्यूमन से किया है। एसेंस मुझे थोड़ा मेरे सर में हाँ पढ़ लीजिए क्या लिखा है। ह्यूमन एसेंस इज व्हाट डिफरेंशिएट मैन फ्रॉम एनिमल्स। जैसे होता है कि हाँ मतलब मैन में क्या फीलिंग्स है, एनिमल में फीलिंग्स है, तो वही ह्यूमन एसेंस इज बेसिक ह्यूमन क्वालिटीज व्हिच मार्क्स कॉल्स स्पीशीज एसेंस। Marx consider that what makes us human we love to do work which allows some man to express his creativity, क्योंकि एनिमल में क्रिएटिविटी नहीं होती ना, मैन में होती है। लाइवलीहुड एंड और फिर एलिनेशन का मैंने लिखा है। फ्लोरिश एलिनेशन। आप समझ रहे हैं क्या मैंने क्या किया हूँ, पहले मैंने बताया कि ह्यूमन एसेंस है क्या, फिर मैंने उसको लिंक किया कि कैसे, फिर ऐसे मैंने यहाँ भी बताया कि एलिनेशन है क्या। देखिए एलिनेशन इज इस्ट्रेंजमेंट ऑफ माइंड फ्रॉम द नेचर व्हिच कैन बी क्लासिफाइड 4 पार्ट। फिर मैंने उसको एक एक करके एक्सप्लेन किया है ये क्या लिखे हैं? अकॉर्डिंग टू मार्क्स। एलिनेशन इज इस्ट्रेंजमेंट ये मतलब नया शब्द डाल दिए हैं आप। हाँ यूज करना पड़ता है ना कीवर्ड, मतलब सेपरेशन है काइंड ऑफ ये है। क्या है? इसका मतलब मैं नहीं समझा। सेपरेशन अलग फ्रॉम नेचर व्हिच कैन बी क्लासिफाइड एज 4 फॉर्म्स, फर्स्ट, सेकंड, थर्डली, फोर्थ। अब देखिए अगर जीएस का होता तो मैं ऐसा लिखता है फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट, लेकिन ऑप्शन के आंसर में क्या लिखा है फर्स्ट। बुलेट नहीं लगा दी। हाँ आपको जो है बुलेट पॉइंट नहीं लिखना है। ये तो इसको तो ऐसे भी फ्लो चार्ट में बना देते हैं ऐसे। हाँ अगर उसका आंसर होता तो। alienation from self, it is the consequence of the owner कंसेप्ट ऑफ द अदर थ्री इज alienation from man and man। तो लोग से अलग हो रहे हैं, इतना बिजी हो गए हैं लोग कि आप लोग से नहीं मिल पा रहे हैं। according to the Yeah. Karl Marx, in order to end alienation, Marx prescribe a रिवोल्यूशनरी ओवरथ्रो ऑफ द कैपिटलिस्ट सिस्टम revolutionary overthrow of the capitalist system aimed at socio-economic transformation resulting into establishment of socialism socialism and then Communism, communism, which will give
freedom from necessities रिजल्टिंग एंड ऑफ मैंस एलिवेशन। अच्छा तो सोशलिज्म और कम्युनिज्म में क्या डिफरेंस है? is actually communism is the next step after socialism, मतलब जो ठीक ना वो तो ठीक है, चरण हाँ। ही है आगे मतलब कि हाँ, लेकिन एक flow है। और डिफरेंस है मतलब डिफरेंस ये है कि आपका ऑप्शनल है ना? हाँ मतलब है, लेकिन इतना डीप में नहीं बता पाऊंगा। नहीं, ये आपका पॉइंट सही है कि देखिए पहले आता है कैपिटलिज्म, फिर सोशलिज्म, फिर कम्युनिज्म, लास्ट से कम्युनिज्म है। फेडरलिज्म फ्यूडरलिज्म भी आता है उसके हाँ बीच में हाँ पहले। हाँ, तो मतलब क्वेश्चन ये है ना, कम्युनलिज्म थोड़ा हाँ। बता सकता हूँ मैं कि इसमें जनरली इंसान को ना एक नेसेसिटीज़ प्रोवाइड की जाएंगी, लेकिन यहाँ पर जो इंसान का जो माइंड है उसको फ्री हैंड और माइंड दिया जाएगा, जो आप चाहे वो कर सकते हो, ठीक ना। और सोशलिज्म में सोशलिज्म में जनरली उतना छूट तो नहीं नहीं रहती है। लेकिन बहुत चार्ट में खराब लिखा लिखा है। है। हाँ तो अब इसको सेंड कीजिएगा, मैं चेक कभी करूँगा। सेंड नहीं किया मैंने, ये देखिए। लेकिन 4 फैक्टर्स मैंने लिख के रखे हैं, 4 पॉइंट्स। इसको आप सेंड कीजिएगा। इंट्रो मैंने अच्छा सोशलिज्म लिखा, की लेकिन सबसे बड़ी खास बात ये है कि आप जो भी join किया। मतलब जो भी वर्ग के लोग कमाएंगे वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे सब आपस में, ये इंपॉर्टेंट है। अब कम्युनलिज्म में ऐसा कुछ नहीं है, इसमें नेसेसिटीज आपको सबको प्रोवाइड इक्वली की जाएंगी, उसके बाद आपको फ्री हैंड दिया जाएगा, आप जो चाहो वो करो। और यहाँ पर लोग जो लिबर्टी सबसे अधिक मिलेगी लोगों को, ऐसा माना जाता है। मतलब एक थ्योरी है। ठीक है ठीक है ठीक है, आगे बढ़े टाइम पास कर रहे हो मेरा। तो अच्छा ठीक है, खाना मैं खा के आता हूँ, रुको पड़िए। ठीक है मिलते हैं फिर। क्या? तुम 8 बजे खाना खा लेते हो? हाँ मतलब नहीं खाओ। जैसे आपने इस पे आंसर लिखा है, हन्ना आरेंट पे ना लिखा होगा, आपने लिखा होगा भाई, चेक नहीं करवाया। हाँ, हन्ना आरेंट पे बेला पेकिनोरेस, यस। ये जनरली क्या है ना, आप अपनी ये लॉगिन आईडी मुझे भेज दीजिएगा। हाँ कोई नहीं, आप देख लीजिएगा, आपको इससे आइडिया मिलेगा। जैसे लिखा है यूनिवर्सल कंसेप्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स। मज़ा है। ये देखिए, ये वाला क्वेश्चन जो है ना, हाँ, जो उन्होंने भेजा था, मैंने आपको भेज दिया था वो आंसर लिखने के लिए। लिबरलिज्म है, डिफाइन सोशलिज्म, ये देखिए आ गया वो। सर एक दिन ना ये जो सेकंड पेपर है उसके कुछ आपके आंसर्स के प्रिंट आउट चाहिए। फर्स्ट पेपर के तो हैं कितने सारे। सेकंड पेपर स्टार्ट होने वाला है ना, उसके पहले आपको दे दूंगा। सेकंड पेपर स्टार्ट होने वाला है आई थिंक। हाँ नहीं, स्टार्ट हो ही गया कल आपका, कल तो नहीं, आपका पार्ट बी शुरू है अभी, फर्स्ट पेपर नहीं, तो पार्ट भी खत्म हो गया आज, तो सोशल वही मीडिया। आज लास्ट था। कल आपका तो वो है सेक्शनल 10 क्वेश्चन। ये देखिए जो आपको भेजा था ना, अम्बेडकर आइडिया, आप इसको देखिए मेरा आंसर। यस, आई हैव रिटन। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, कॉन्स्टिट्यूशन ये स्टेट्स उस पर है। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या मतलब, इसका अगर डिफाइन करें तो क्या होगा? बताइए कॉन्स्टिट्यूशन इन एक्शन। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म तुम पीवाई क्यों नहीं लगाए हो? तुम बताओ, तुम थोड़ा हाँ आई define थिंक करो। पीवाईक्यू भी है ना। पीवाई क्यों 5 बार पूछ चुका है, मतलब ज़्यादा पूछा है, तो एक्सप्लेन करो थोड़ा, 2-3 बार पूछा। सिंपल शब्दों में बताओ ना। सिंपल शब्द में बताइए इनको। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म मीन्स होता है टू एडर द कॉन्स्टिट्यूशन नॉट ओनली इन इट्स वर्ड बट ऑल्सो इन इट्स स्पिरिट। ओह क्या बात है। तू तो आदमी। क्या बोला? कुछ नहीं। वेरी गुड आंसर। ये लिखा है मैंने, आपने लेकिन लिखा आपको है। भेजा नहीं। हाँ तो उसको भेजिए, मैं चेक करता हूँ। बाकी जो है ना, ये आप इनको देखिएगा, इसमें देखिए मैं चेक किया है, अच्छा है मतलब जो है। जानते क्या है आप, मैंने एक चीज़ देखा है कि आप कितना भी पढ़ लो ना, लेकिन जो क्लैरिटी आपकी आंसर राइटिंग से आएगी ना, क्योंकि आंसर राइटिंग आपको लिंक करना पड़ता है Yes, ना, exactly. इधर से उधर लिंक करना पड़ता है। वो वैसे बैठ इसलिए विदाउट आंसर राइटिंग जो है ना, आपका सिलेबस कभी कंप्लीट हो ही नहीं सकता है। एग्जैक्टली। अगर आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना है ना, तो आंसर के साथ कीजिए, टॉपिक वाइज आंसर कीजिए और फिर उसको कंप्लीट कीजिए ना, तो वो अलग ही उसमें, क्योंकि उसमें लिंक करना पड़ेगा आपको, इधर से उधर लिंक करना पड़ेगा कि हाँ इसमें और कैसे। पता है अभी मैं क्या कर रही हूँ, व्हाट आई एम डूइंग। मेरे पास 2 पीवाई की बुक है, ठीक है, और एक बुक है, तो मैं बुक रीड कर रही हूँ। अगर बुक नहीं रीड कर पा रही तो मैं पीवाई क्यों देखती हूँ। हाँ तो सही है। नहीं तो सही नहीं, उनके आंसर राइटिंग खराब है ना, अच्छे से नहीं लिखते। हाँ वो तो बहुत फालतू। वो तो कुछ भी छाप देते हैं, वो तो है। इसलिए मेरी क्वालिटी थोड़ी गड़बड़ हो जाती है, क्योंकि मैं पीवाई क्यों देख लेती हूँ, तो अपनी बुद्धि थोड़ी बंद हो जाती है। नहीं तो पहले अपनी बुद्धि लगाइए, हाँ। पहले अपना विजडम लगाइए, इसके बाद जो है ना आप उसका देखिए। नहीं तो कहना कि आप उसमें जो है ना वो हो देखिए, जाएंगे। जैसे अगर उसको मैं नहीं देखूंगी तो मैं ज़्यादा अच्छा लिख लेती हूँ। मैंने पीवाई क्यों देख लिया तो फिर लगता है ये तो ऑप्शन वाला, अपने को तो आइडिया नहीं अभी, तो फिर मैं उसके हिसाब से लिखने लगती हूँ, तो फिर गड़बड़ हो जाती है। बाकी वही है, ऑप्शनल के आंसर में
है ना, उसमें आंसर में वही डिफरेंस है। आपको जो है ना जनरली जो है ना हेडिंग सब हेडिंग्स है ना, आपको जो है ना हेडिंग के पहले थोड़ा इसका एक बैकग्राउंड बनाना पड़ेगा, जो मैंने आपको बताया है ना, क्योंकि वो बनाना ज़रूरी है ना। तो ये है ना। अब देखिए आपने एक चीज़ यहाँ पे रियलाइज़ किया होगा इस क्वेश्चन में कि मैंने यहाँ पे इंट्रो लिखा है, फिर मैंने हेडिंग यहाँ पे नहीं डाला, यहाँ पे क्यों डाला है बताइए? एक कनेक्टिंग पैरा। हाँ देखिए, चूँकि देखिए कंस्टिट्यूशनलिज्म एक नया वर्ड आ गया है, तो मैंने उसको पहले सिंपल लैंग्वेज में बताया है। अब देखिए चूँकि अगर मैं इसको सीधे डिफाइन कर देता ना तो क्या हो जाता, जीएस का हो जाता है। मैंने किसके ऐड कर दिया, बी आर अम्बेडकर का कोट है। उन्होंने कहा कि इट इज द मेन आर्किटेक्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन कितना भी बड़ा हो ना, जब उसको फॉलो करने में लोग अच्छे नहीं रहेंगे ना, तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन का अच्छा होने कोई फायदा नहीं। हाँ, इट इज बाउंड टू फेल। यस। तो उन्होंने बोला था, तो मैंने वहाँ से लिंक किया। फिर जो है ना ये मैंने यहाँ पे किया ब्रॉडली स्पीकिंग से, मैंने बताया कि एक्चुअली क्या है। देखिए कॉन्स्टिट्यूशन इज द प्रैक्टिस ऑफ लिमिटेड गवर्नमेंट बाय एग्जिस्टेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिफर्स टू सेट ऑफ पॉलिटिकल वैल्यूज इंस्पिरेशन व्हिच रिफ्लेक्ट द डिजायर टू प्रोटेक्ट लिबर्टी। वही है। फिर मैंने यहाँ पे बट डोंट यू थिंक दिस कनेक्टिंग पैरा इज टू बड़ा? नहीं जानते क्या है, अब केवल कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म पे 250 वर्ड्स में लिखना था, तो मैंने क्या लिखता है? अच्छा सब दिमाग लगाना पड़ता है कि मैं कहाँ लगाना उसको कितना ले जाऊँगा। अब जैसे आपने 15 नंबर क्वेश्चन वहाँ पे लिखा है 1.5 पेज में, कहाँ से नंबर मिलेगा? तो मुझे इसको जानूँ कि बड़ा करना था। ये देखो तरीका होना चाहिए, छोटा को बड़ा, बड़ा को छोटा करने का तरीका होना चाहिए। पता नहीं मैं क्यों 15 नंबर का भी 2 पेज में लिखती हूँ। नहीं मतलब एग्जाम में बता रहा हूँ कि आपको ऐसा शो करना है ना उसके सामने कि आपके पास कंटेंट की कमी नहीं है। अकॉर्डिंग टू मार्क्स यू हैव रिटन मतलब सफिशिएंट थिंग। हाँ, अब देखिए मुझे इसको 3 पेज करना था। देखिए तो मैंने जो है ना उसको ऐसा इसलिए ऐसा जाम उसे किया, क्योंकि इसमें क्या लिखते हैं यार। अब उसने दे दिया एक वर्ड है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, अब इसमें क्या लिखते हैं यार। वो इसको जाम उसके कहीं आ ही जाएगा इसमें। अब देखिए इसने भी मना नहीं किया, इसमें कह रहे कि यू हैव रिटन है रेलेवेंट आर्गुमेंट, मतलब ये समझ गया भाई को, क्योंकि रेलेवेंट पॉइंट लिखा है उसके कंटेक्स्ट में। कुछ सही कुछ गलत नहीं होता, वही ना, वो डिपेंड करता है कि अपना प्रेजेंटेशन पे, आइडियाज़ पे कैसे अपने आप को जस्टिफाई कर रहे हैं, वो डिपेंड करता है। देखो अब मैं आपको कुछ चीज़ बताता हूँ तो ठीक है हो गए। देखिए हैव टू डिस्कस प्रीलिम्स आल्सो, डोंट फॉरगेट प्रीलिम्स। आई हैव सम इनवाइटी आल्सो। देखिए इन्फॉर्मेशन जो है ना हमेशा ध्यान रखिएगा, 2 तरीके से होती है। एक होता है फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन, एक होता है इम्पोजिशन ऑफ इन्फॉर्मेशन, है ना। तो है ना वी डोंट हैव टू इम्पोज। हाँ, ऑप्शनल के आंसर में जो है ना इम्पोज कभी नहीं करना है। देयर मस्ट बी एक फ्लो से लिखिए। हां, देयर मस्ट बी। इनको थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए, बोल रहे हैं एक्सप्लेन कीजिए, समझ में नहीं आया। अरे मतलब समझ में आया, मतलब फ्लो ठीक है, लिख रहे हैं आंसर, मतलब उसका इंफॉर्मेशन आता जा रहा है। ये इम्पोजिशन मतलब क्या, आउट ऑफ द बॉक्स चीज़ डाल रहे हो क्या? आउट ऑफ बॉक्स जो तुम अभी आंसर राइटिंग में जो किए हो, जो मैं बता रही थी एक बार कि तुमको क्वेश्चन दे दिया, तुमको ये लगा कि इसमें मुझे जो पता है सब लिख डालो, हाँ, तो दैट इज वो इम्पोजिशन है। और फ्लो मींस अकॉर्डिंग टू डिमांड ऑफ द देयर मस्ट क्वेश्चन। बी कंटिन्यूटी, दैट इज ये है, हमेशा ध्यान रखिएगा कि कहने का पेज भरने से आंसर नहीं, ये कॉलेज का आंसर नहीं, हमेशा ध्यान रखिए कॉलेज का आंसर नहीं है, यूपीएससी वाले चेक करते हैं इसको, वो खास कर डीयू जेएनयू के प्रोफेसर 60-75 उम्र वाले। हाँ ये सब चेक करते हैं, उनको काफ़ी देख के समझ आएगा भाई कि ये लेवल। मेरे फादर जब जाते हैं बोलते हैं, मैं इनको देख के सोचता हूँ यार ये सब छोटे छोटे बच्चों की जिंदगी बर्बाद कर रही है। हाँ अच्छा, तुम्हारे फादर कॉपी चेक करते हैं?